हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड दिया गया है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड वर्ड है, क्वाड जो जुड़ा हुआ है, क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है चार। आजकल सभी फोन में क्वाड कैमरे आ रहे हैं। क्वाड मतलब चार कैमरे वाला फोन भी आ रहा है। तो यहाँ भी जो क्वाड का मतलब मोबाइल में होता है, यहाँ भी क्वाड का मतलब भी वही है। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं चतुर्भुज को। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 आर्म होते हैं। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या होता है कि जिसके 4 आर्म। ठीक है, क्वाड का मतलब 4। चतुर्भुज वही होगा जिसके पास 4 आर्म होगा। पहला वाला आर्म हमने खींच लिया, ठीक है, दूसरा वाला आर्म और तीसरा वाला आर्म और चौथा वाला आर्म। ठीक है, ये जो है क्लोज्ड है, हर जगह से बंद है। ठीक है, जो क्लोज्ड फिगर होगा, 4 आर्म वाला क्लोज्ड फिगर जो होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने कोई स्क्वायर बना लिया, ठीक है, स्क्वायर बना लिया, अब स्क्वायर में भी 4 आर्म होते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 आर्म होते हैं। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और अगर हमने कोई ऐसा शेप बना लिया जिसमें 4 आर्म है, वो क्लोज्ड है, लेकिन वो उसके आर्म जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इस तरीके का शेप। जैसे इसमें सामने वाला ऊपर नीचे वाला इक्वल होता है, स्क्वायर वाले में चारों इक्वल आर्म होते हैं, बट इसमें इक्वल आर्म नहीं है, फिर भी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 आर्म है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से मतलब सिर्फ ये है कि जिसमें 4 आर्म होते हैं और वो जो शेप है वो क्लोज्ड हो। ठीक है, ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है। ठीक है, तो ये है क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल को हम जो है रेक्टेंगल को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, कॉमन वर्ड होने का मतलब ये है कि जिसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, इस तरीके का कोई भी शेप आ जाएगा जो जिसके पास 4 आर्म होते हैं और वह क्लोज्ड होता है। ठीक है, खुला नहीं होता है, वो होता है क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ठीक है, अगर हमने 4 आर्म का कोई शेप बनाया इस तरीके से, ठीक है, 4 आर्म का कोई शेप बनाया इस तरीके से, लेकिन वो खुला हुआ है। ठीक है, खुला हुआ इस तरीके से। ठीक है, 1 आर्म 2 3 4 आर्म इसके पास भी है। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो जो क्लोज्ड नहीं होगा वो चतुर्भुज नहीं होगा। पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली बात, उसके पास 4 आर्म होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, बस 4 आर्म होने चाहिए, वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, ऐसा शेप जिसके पास बहुत ढेर सारी भुजाएं हों, वो होता है पॉलीगन बहुभुज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन दिया गया है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व
अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो बंद हो, कहीं से खुला ना हो, ठीक है, और सिर्फ बना हो सिर्फ ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड, ठीक है। तो ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो यहां से यहां तक दिया गया है, तो ये है रेखा खंड, ठीक है। तो ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो वो होता है पॉलीगन, ठीक है। अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल भी क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीगन होने के लिए लाइन सेगमेंट होना जरूरी है, तो इसके पास लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं। तो लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड, तो क्या स्ट्रेट लाइन है ये इस तरीके से, तो ये स्ट्रेट लाइन से तो ये बनेगा नहीं, इसलिए इस सर्किल एक पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये मान ले ये रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है। अगर हम ले ले ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है। और ये शेप ले लिया, ठीक है, ये शेप, इसमें भी जो है आर्म है, ये भी आर्म से क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, तो ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं इसको, इस रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, पॉलीगन भी कह सकते हैं, सब पॉलीगन है, ठीक है। और क्लोज्ड होना जरूरी है, तो ये हर जगह से क्लोज्ड है और सभी के पास आर्म है, तो ये है पॉलीगन, ठीक है। अगर इस तरीके का शेप हमने बना दिया, ठीक है, इस तरीके का शेप, ठीक है, जो कि आर्म से बना हो लेकिन क्लोज्ड ना हो, ठीक है, ये क्लोज नहीं है, तो ये जो है पॉलीगन नहीं है, ठीक है, ये है पॉलीगन, ठीक है। अगर कोई इस तरीके का हमने शेप बना दिया इस तरीके का, ठीक है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये आर्म इसके पास तो है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन होने के लिए जरूरी है कि उसके पास आर्म हो, और आर्म जो है हर जगह से जो है क्लोज्ड हो, हर जगह से क्लोज्ड हो, वो होता है पॉलीगन, ठीक है। तो हमने पॉलीगन पढ़ लिया। अब हम जानेंगे पॉलीगन कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो पॉलीगन होता है बहुत तरीके का होता है, उसका नाम जो है उसके साइड या तो आर्म के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। तो पॉलीगन होने के लिए कम से कम 3 आर्म होना जरूरी है, ठीक है। अगर 3 आर्म के जगह अगर 2 आर्म रहेगा तो वो जो पॉलीगन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि पॉलीगन होने के लिए क्लोज्ड फिगर होना जरूरी है। तो हमने 2 आर्म तो खींच दिया, ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन फिगर है, तो ये जो है पॉलीगन नहीं है, ठीक है। और पॉलीगन होने के लिए 3 आर्म 3 साइड होना जरूरी है, तो इस तरीके से ये पॉलीगन बन गया, ठीक है। और 3 आर्म से अधिक कितनों भी हो सकता है, अधिक कितनों भी हो सकता है, वो जो है पॉलीगन कहलाएगा, लेकिन 3 आर्म से कम रहेगा तो वो पॉलीगन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पॉलीगन बहुत तरीके के होते हैं, जिसके पास 3 आर्म होंगे तो वो होगा ट्राइएंगल, क्या होगा, ट्राइएंगल, और क्लोज्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, और जिसके पास 4 आर्म होगा, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, वो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। और जिसके पास 5 आर्म होगा उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। 5 आर्म होगा तो वो हो जाएगा पेंटागन, इस तरीके का शेप रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो हो जाएगा पेंटागन, ठीक है। और पेंटागन होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह का शेप बने, ऐसा जरूरी नहीं है। पेंटागन होने के लिए 5 आर्म होना जरूरी है, और 5 आर्म जो है जो मिलकर जो फिगर बनाएंगे वो क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो वो बन जाएगा पेंटागन, चाहे इस तरीके का हो चाहे दूसरे तरीके का, सिर्फ क्लोज्ड होना जरूरी है 5 आर्म के साथ, तो वो बन जाएगा पेंटागन। पेंटागन भी एक
पॉलीगन ही है, ठीक है। इसके बाद अगर जिसके पास 6 आर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, हेक्सागन, ठीक है। जिसके पास 6 आर्म होगा वो हो जाएगा हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। तो ये है हेक्सागन क्योंकि इसके पास 6 आर्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसके पास 8 साइड होंगे या तो 8 आर्म होंगे वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्टागन उसे बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 9 होगा नोनागन, ठीक है। और जितना गन रहेगा उसे एन गन बोलेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा उतना तरीके का, उसी तरीके से उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे डायगोनल क्या होता है, ठीक है। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। इसका डेफिनेशन दिया गया है, और डायगोनल इज अ लाइन। डायगोनल एक लाइन है, सेगमेंट है, कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसीज को जो है हिंदी में बोलते हैं चोटी, ठीक है। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसको जो है हम फिगर से समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लिया, या तो हमने बना लिया कोई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, या तो हमने कोई बना लिया एक पेंटागन, ठीक है, इस तरीके का शेप, ठीक है। ये सभी जो पॉलीगन है इनके वर्टिसेस कहाँ है, जैसे ये जो है ए है एक वर्टिसेस है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये जो है जहां 2 लाइन आके मिल रही है ये है वर्टिसेस, ठीक है। और यहाँ जो 2 लाइन, एक लाइन यहाँ आके मिली है, दूसरी वाली लाइन यहीं आके मिल गई है, तो ये है इसका वर्टिसेस। जहां जहां मिला हुआ है लाइन वो है वर्टिसेस, ठीक है। तो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम अलग रख देते हैं, ठीक है। एल एम एन ओ रख दिया, ठीक है। और इसका नाम कुछ और रख देते हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो यहाँ 2 लाइन आके मिला हुआ है, 2 लाइन सेगमेंट आके जहां मिला है ये है वर्टिसेस, ठीक है। इसने बोला है 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ऐसे वर्टिसेस जो है नहीं मिल रही है उसको जो मिलाती है किसी लाइन सेगमेंट से, ठीक है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाता है, ठीक है, उसे बोलता है डायगोनल। तो ये जो है ए को सी से मिला दोगा तो ये होगा डायगोनल, बी को डी से मिलाएगा, जो लाइन मिला रही है वो है डायगोनल, क्यू को एम को ओ से मिला रही है ये लाइन है डायगोनल, एल को एन से मिला रही है ये लाइन है डायगोनल। तो स्क्वायर में भी 2 डायगोनल, रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल है, ठीक है। और यहाँ जो है ये वर्टिसेस, ये भी वर्टिसेस है और ये वाले वर्टिसेस है, तो यस को जो क्यू से मिला रहा है ये भी एक डायगोनल्स है, आर को पी से जो मिला रहा है दूसरे वाले ये वाले आर वाले वर्टिसेस को पी वाले वर्टिसेस से, ये भी एक डायगोनल्स है। क्यू को जो टी से मिला रहा है ये भी एक डायगोनल्स है, और पी को जो एस से मिला रहा है ये वाला वर्टिसेस को एस वाले वर्टिसेस से, ये भी एक डायगोनल्स है। टी को जो आर से मिला रहा है इस वाले वर्टिसेस को आर वाले वर्टिसेस से, ये भी एक डायगोनल्स है। तो ठीक है, तो डायगोनल्स को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं और अलग अलग शेप में अलग अलग डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर को बोलते हैं अंदर वाला भाग और एक्सटीरियर को बोलते हैं बाहर वाला भाग। इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ठीक है। जैसे कोई भी शेप हो, अगर इस तरीके का जो शेप हमने बना लिया, ठीक है, इस तरीके का शेप जो हमने बना लिया, ठीक है, उसके जो ये अंदर का जो भाग है ये है इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर है, ठीक है। और जो ये अंदर इंटीरियर था और जो बाहर का जो एरिया होगा ये सब जो होगा, ये सब जो साइडेड पार्ट होगा, ये जो होगा ये होगा एक्सटीरियर, ये जो है एक्सटीरियर,
एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला भाग, ठीक है, और इंटीरियर मतलब अंदर वाला भाग, ठीक है। और चाहे जो शेप हो, इसके अलावा कोई और शेप ले लिया, या तो हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल के ये वाला भाग है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये है इंटीरियर, ठीक है, अंदर का भाग। ये जो इसके बाहर ये जो एरिया है, ये सब जो है बाहर का, ये क्या है, इसको अगर दूसरे फिगर में समझाएं, यहाँ जो है एक इसी में गचड़ पचड़ हो जा रहा है। ये जो बाहर का भाग है, ये जो होगा क्या होगा, ये होगा एक्सटीरियर, क्या होगा, एक्सटीरियर, ठीक है। चाहे वो कोई स्क्वायर ही क्यों ना हो, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर के जो अंदर का भाग होगा ये होगा इंटीरियर, ठीक है। ये जो बाहर का जो एरिया होगा, ये सब जो होगा वो होगा एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला भाग और इंटीरियर मतलब अंदर वाला भाग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, ठीक है। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल एंड कनकेव का मतलब होता है अवतल, ठीक है। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, ठीक है। कनकेव का मतलब होता है अवतल, ठीक है। और उत्तल का अर्थ ये है, कन्वेक्स का अर्थ ये है ऐसा पॉलीगन जिसका जो है तल मतलब आर्म जो है उठा हुआ हो, वो होगा कन्वेक्स पॉलीगन। और अवतल का मतलब होगा ऐसा पॉलीगन जिसका आर्म जो है उठा हुआ नहीं हो, वो होगा कनकेव। कनकेव मतलब अवतल पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कन्वेक्स, ठीक है। जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये क्या है, उत्तल है, इसका तल क्या है, उठा हुआ है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। और जैसे कोई और एक शेप ले लिया, ठीक है, ये भी एक पॉलीगन ही है, लेकिन ये क्या है, ये है एक कनकेव पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसका जो है ये वाला पार्ट है उठा हुआ नहीं है, अंदर की तरफ है। अगर ये वाला पार्ट इस तरीके से होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो ये भी कौन सा पॉलीगन होता, कन्वेक्स पॉलीगन ही होता, ठीक है। लेकिन इसका ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है, ठीक है, अवतल घुसा हुआ तल है, ठीक है। तो ये क्या है, कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बनाना है, ये भी एक कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। कोई ट्रायंगल ले लिया, ये भी एक कन्वेक्स मतलब उत्तल पॉलीगन, उत्तल बहुभुज, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। और कोई और पेंटागन ले लिया, पेंटागन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, पेंटागन हेक्सागन जो भी हो, ये भी एक कन्वेक्स है। कन्वेक्स मतलब उठा हुआ तल, इसका सभी तल क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है। अब बात करती है तो कन्वेक्स वाला अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें कनकेव, ये क्या है, ये कनकेव पॉलीगन है जिसका घुसा हुआ तल हो, ठीक है। जैसे एक हम इस तरीके का शेप बनाया, ठीक है, ये भी एक पॉलीगन ही है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट है अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये वाला पार्ट ना होकर ऐसे सीधे होता तो ये भी एक कन्वेक्स पॉलीगन होता, लेकिन ये एक कनकेव है क्योंकि इसका जो एरिया है ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई और शेप बना लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक कनकेव मतलब अवतल वाला पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट क्या है, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसलिए ये है एक कनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो कन्वेक्स का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका उठा हुआ तल होता है, वो होता है कन्वेक्स।
और जिसका तल ये जो यहाँ घुसा हुआ है, कोई भी पॉलीगन हो जिसका तल घुसा हुआ होगा वो होगा कनकेव पॉलीगन। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसका जो है सभी साइड्स इक्वल होता है, इक्वल साइज का होता है और सभी एंगल इक्वल होता है, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और इररेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं और उसके एंगल्स भी जो है बराबर नहीं होते हैं, वो होता है इररेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ जो रेगुलर पॉलीगन है इसमें अगर आपको पता है कि जो ट्राइएंगल होता है उसका जो है तीनों एंगल होते हैं उनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। ठीक है, 180 डिग्री आता है। तो 180 डिग्री में जो है जो तीनों एंगल है बराबर बराबर साइज के होंगे। ये 60 डिग्री ये है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो सभी 60 डिग्री होंगे तो तीनों मिला के ऐड करने पे क्या हो जाएगा? बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो है रेगुलर पॉलीगन में यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये है रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन होने के लिए जो है इसके सभी साइड्स मतलब आर्म बराबर होने चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अगर ये जो है 6 सेंटीमीटर है तो सभी 6 सेंटीमीटर रहेंगे रेगुलर पॉलीगन होने के लिए। ठीक है, अगर ये जो है एक 10 सेंटीमीटर है तो सभी 10 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए। ठीक है, अगर एक 15 सेंटीमीटर है तो सभी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में जो है सभी आर्म बराबर होते हैं तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर मान लिया जाए तो सभी जो है 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सभी एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन होने के लिए दो कंडीशन होते हैं। एंगल क्या होना चाहिए? एंगल जो है बराबर होना चाहिए और क्या? आर्म मतलब भुजा भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज बराबर होनी चाहिए। तो आर्म तो बराबर होता है स्क्वायर में और एंगल भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां अगर टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है तो इसमें डिवाइड होता है बराबर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो ये है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पेंटागन है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आर्म है ना, तो अगर इसमें एक आर्म अगर 5 सेंटीमीटर का है तो सभी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए। ठीक है, और इसका एक एंगल जो है, जितना एंगल है सभी एंगल जो है बराबर होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए। और इररेगुलर पॉलीगन में जो है ना तो आर्म बराबर होता है ना तो साइड बराबर होता है। ठीक है, अगर ये जो है अगर 15 सेंटीमीटर इसका ये जो है हाइपोटेनस होगा तो ये जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर है, ये तो अगर 10 सेंटीमीटर है, अलग अलग होता है। या तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये भी 5 ये भी 5 है, तो एक अलग रहेगा, फिर भी ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, और ये दूसरी बात ये है कि इसका जो साइड्स भी बराबर नहीं होंगे। ये 90 डिग्री है तो जो ये होता है ट्राइंगल पूरा कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो है जो ये दोनों एंगल हैं, एक 90 डिग्री ये अलग एंगल का, ये अलग एंगल का होगा, तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर 45 ये दो ठो एंगल तो बराबर अगर मान लिया जाए तो ये अगर नहीं, ये एक ठो अलग है तो ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जो है रेगुलर पॉलीगन में इररेगुलर पॉलीगन है, इसलिए क्योंकि ये जो है दोनों साइड इक्वल हैं और ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन इसमें 4 साइड है ना, 4 साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन। लेकिन इसमें ये दो साइड इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इसमें एंगल तो 90 डिग्री सभी में है, लेकिन ये आर्म भी बराबर होने चाहिए थे रेगुलर पॉलीगन होने के लिए। इसमें आर्म बराबर नहीं है, इसलिए ये है इररेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी होगा। अगर ये जो है अगर ये 10 सेंटीमीटर मान लिया जाए तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि इसका आर्म जो है बराबर नहीं है।
ठीक है, ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री मान लिया जाए तो ये सभी को 90 डिग्री होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बाय।